मैं हूं पलक तिवारी गायकवाड़। मैं एक एजुकेशनिस्ट और एक पेरेंटिंग ब्लॉगर हूं। आप मुझे देख रहे हैं मेरी नई सीरीज हाउ कैन भगवद गीता हेल्प इन पेरेंटिंग पर। भगवद गीता कहती है, कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस डेली। ईश्वर से हमारा कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन कंफ्यूज थे। इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से बिना कुछ छुपाए जैसा वो महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे, बिना किसी लाग लपेट के उनसे कह दिया। सच बोलते वक्त अर्जुन को इस बात का भय नहीं था कि लोग उनकी कमजोरियों के बारे में उनके बारे में क्या सोचेंगे। ये अर्जुन की ईमानदारी और स्पष्टवादिता यानी ऑनेस्टी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस दर्शाता है। अर्जुन वॉज ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ। सच और स्पष्ट बोलना बहुत साहस का काम है। हमें भी अपने बच्चों में अर्जुन की तरह खुद से सच बोलने की क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए। इस बात से होगा क्या? बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पहचानने में मदद मिलेगी। इसी बात को मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर बच्चों का आपस में झगड़ा हो जाता है तो हम एज अ पेरेंट उसे कैसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले हम किसी एक पर ब्लेम करने लगते हैं, या हम उनको इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं, और या फिर हम उन्हें डांट कर जजमेंट्स देने लगते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में हमने बच्चे को ये सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया कि सिचुएशन क्या थी और बिना झगड़े के इसे कैसे हैंडल किया जा सकता था। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? सबसे पहले धीरज पूर्वक बच्चों की पूरी बात सुने। दूसरा, बच्चों से व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड ये एक्सरसाइज करवाएं। इससे बच्चों में होगा क्या? सबसे पहले पेशेंस डेवलप होगा। सेकंड, सिचुएशंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और तीसरा, वो रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करने की आदत को डेवलप करेंगे। बच्चों को ये विश्वास दिलाएं कि यही इंटरनल गाइडेंस का प्रोसेस है। अर्जुन ने भी एक प्रकार का स्वॉट एनालिसिस किया था और उन्हें श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिला। यदि वो ऐसा ना करते और आधे अधूरे मन से युद्ध लड़ते तो क्या होता? अर्जुन ने श्री कृष्ण को ना सिर्फ अपने रथ का सारथी बनाया था और अपने घोड़ों की लगाम उनके हाथों में दी थी, बल्कि उन्होंने अपने सोच विचार की लगाम भी श्री कृष्ण के हाथों में सौंप दी थी। आज भी जब मैं घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती हूँ तो बचपन में माँ की सिखाई हुई वो बात मुझे आज भी याद आती है। भगवान को अपने हर छोटे बड़े काम में अपने साथ रखो। हम ये ना सोचें कि कृष्ण सिर्फ अर्जुन के पास थे। ईश्वर हमारे ही अंदर है। He is nearer to us than the nearest। हमारे बच्चों के अंदर इस बात का भरोसा जगाने के लिए हमें उनका कनेक्शन ईश्वर से जोड़ना होगा, और ये हम रोज़मर्रा के जीवन की छोटी छोटी बातों से कर सकते हैं। सबसे पहला, हम सच्चाई से जैसा महसूस करते हैं उसे एक्सेप्ट करें। दूसरा, अपने अंदर के ईश्वर से मदद मांगे। और तीसरा, उस गाइडेंस पे चलने की ईमानदारी और हिम्मत रखें। कई बार हमें पता होता है कि सही और गलत क्या है, पर हम अपनी सहूलियत के अनुसार चुनाव करते हैं। सोचिए, यदि अर्जुन कृष्ण से एडवाइस लेकर उस पर नहीं चलते तो क्या होता? यदि हम अपने अंदर के ईश्वर के बताए मार्गदर्शन पर चलेंगे तो अर्जुन का सारथी हमारा भी सारथी होगा। We shall hear Gita from his own lips and he will lead us to victory। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं।
बचपन में ये कविता बच्चों के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास और प्रेम जगाने के लिए ही पढ़ाई जाती है। जब हम ईश्वर को अपने हर छोटे बड़े काम में शामिल कर लेते हैं तो वो कार्य पूजा के समान हो जाता है। हम अपने बच्चों को हैप्पी, कॉम्पिटेंट और कंटेंट यानी खुश, सक्षम और संतुष्ट देखना चाहते हैं। ईश्वर से बच्चों का ये इंटरनल कम्युनिकेशन उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव और मददगार साबित होगा। आशा करती हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा।